हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 13 करे थे, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का जितना भी क्वेश्चन था वो भी सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 13 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर दैट इज 5 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर दैट इज 8 एंड चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14, इन सभी चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन था और जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो भी सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको इन सभी चैप्टर का हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता अच्छा क्लास। यहाँ पे हम लोग को एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ए सॉलिड आयरन पोल consist of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm। तो एक सॉलिड आयरन सिलेंडर है जो कि दैट इज सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पोल बना लेते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो ये मान लीजिएगा यहाँ पे एक आयरन सिलेंड्रिकल पोल है, ठीक है, जिसका हाइट जो है वो आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 220 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये कितना है दैट इज 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो बेस है वो कितना दिया, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक इसका जो बेस है इसका जो डायमीटर है वो तुमको वो दिया दैट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर और एक सिलेंड्रिकल पोल है जो कि हाइट उसका प्रोवाइडेड है दैट इज, यहाँ पे और एक सिलेंडर है दैट इज सिलेंड्रिकल पोल इसके ऊपर रखा गया है और उसका जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर का है। तो यहां से इतना तक जो हाइट है वो कितना है दैट इज 60 सेंटीमीटर का इसका हाइट, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो कितना दिया 8 सेंटीमीटर। तो इसका तो डायमीटर दिया था 24, लेकिन इसका जो है रेडियस दिया आपको, तो रेडियस कितना दिया आपको दैट इज 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। यहाँ पे हम लोग क्या करना है दैट इज हाइट ऑफ द पोल, दैट इज यहाँ पे टोटल मास निकालना है। ये जो पोल दो पोल जो है एक नीचे एक ऊपर दिया गया है, इसका टोटल मास कितना होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज प्रोवाइडेड है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो आपको 8 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है दैट इज हाइट ऑफ ए लार्जर सिलेंड्रिकल पोल। तो ये लिख लेते हैं हम लोग हाइट ऑफ लार्जर पोल। ये कितना दिया है, हाइट ऑफ लार्जर पोल को मैं h1 से रिप्रेजेंट करता हूं और ये आपको दिया दैट इज 220 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ स्मॉलर पोल वो कितना दिया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ स्मॉलर पोल, तो हाइट ऑफ स्मॉलर पोल को मैं h2 से रिप्रेजेंट करता हूं, ये आपको दिया है 60 सेंटीमीटर का, तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या दिया यहाँ पे डायमीटर दिया किसका दैट इज लार्जर पोल का, वो कितना दिया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूं डायमीटर ऑफ लार्जर पोल दैट इज d इक्वल टू कितना दिया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर आपको प्रोवाइडेड है तो हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला r इक्वल टू d/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रेडियस ऑफ लार्जर पोल निकालता हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ लार्जर पोल दैट इज
R 1 से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये क्या होगा d बाई 2। तो यहाँ पे d का वैल्यू 24 और नीचे 2, इट बिकम 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या दिया है, दैट इज रेडियस ऑफ स्मॉलर पोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉलर पोल दैट इज R2 से रिप्रेजेंट करता हूं और ये आपको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे क्या होगा 8 सेंटीमीटर। अब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज ये पोल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिख लेता हूं वॉल्यूम ऑफ टू पोल, दोनों पोल का वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे दोनों पोल का वॉल्यूम कैसे आएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ जो लार्जर पोल है उसको अगर मैं प्लस कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल के साथ तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज टोटल वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज टू पोल का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर पोल। तो अब मैं क्या करें, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर पोल, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो लार्जर पोल का रेडियस कितना है, तो लार्जर पोल का रेडियस R1 है, तो यहाँ पे क्या होगा R1 का स्क्वायर। ठीक है, और हाइट ऑफ लार्जर पोल कितना है, दैट इज H1 मैंने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे क्या होगा H1। इन द सेम वे स्मॉलर पोल का जो दैट इज रेडियस है वो कितना है, स्मॉलर पोल का रेडियस दैट इज H2, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज H2 हाइट, और रेडियस कितना है, दैट इज R2, तो यहाँ पे R2 होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सारा वैल्यू रखता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, दैट इज पाई का यहाँ पे वैल्यू हम लोग को याद रखिएगा क्या पुट करना है, 3.14। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज पाई कॉमन है, तो हम लोग पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा मेरे पास, आर स्क्वायर R1 स्क्वायर H1 प्लस फिर R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, उसके बाद ब्रैकेट R1 का वैल्यू कितना है, तो R1 का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इनटू H1 का वैल्यू कितना है, तो H1 का वैल्यू दैट इज 220 है, तो यहाँ पे 220 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, तो R2 का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, इनटू H2 का वैल्यू कितना है, तो H2 का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे 60। अब इतना करने के बाद इसको मैं पॉइंट से हटाता हूं, तो जब पॉइंट से हटाएंगे तो क्या होगा 314/100 आएगा। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर हो जाता है 144 इंटू फिर ये 220 सेम रहेगा प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू ये कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब इसके बाद 314/100 इंटू अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को इंटू करता हूं तो 144 इंटू 22 ये कितना होगा 4 टू जा 8 2 इंटू 882 हो जाएगा 8 661 है 3168। अब इतना करने के बाद अब क्या होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा दैट इज 3168। तो जब 144 इंटू 22 किया तो 3168 आया और एक जीरो था यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब 64 इंटू 6 करते हैं, तो 6 4 24 4 2 हैंड 6 36 37 38 तो 384 और यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर क्या होगा यहाँ पे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये तो सेम रहेगा 314/100। ठीक है, इंटू का इंटू, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखिए दैट इज 31680 उसके बाद 38 दैट इज 3840। तो यहाँ पे जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दैट इज 0 2 1 हैंड 5 1 हैंड 5 और 3 35520 आ गया। ठीक है, तो 35520
तो यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 314 इंटू 3552 बाई नीचे कितना, दैट इज 10। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 3552 के साथ। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो 31 दैट इज 3552 को हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 314 से, 314 से। तो ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 2 हैंड, 4 5 जा 20, 21 22, 2 2 हैंड, 4 3 जा 12, 13 14। अब इसके बाद इंटू, अब ये 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 5 5 3। ठीक है, अब इसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 6। उसके बाद क्या होगा, दैट इज 3 5 जा 15 का 5 1 हैंड, 3 5 जा 15 1 16 का 6 1 हैंड, 3 जा 9 1 10। तो ये कितना आएगा, दैट इज 8 आएगा। उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 1 हैंड, 5 मतलब 1, 111 5 3 2 8। तो यहाँ पे कितना आ गया, 111 5 3 2 8 आ गया। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, दैट इज 10। ठीक है, तो जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा पीछे से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 1 1 5 3 2.8 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये आपका दैट इज आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एंटायर पोल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज मास निकालेंगे, दैट इज पोल का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास जो है वो कितना है, दैट इज 8 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना मास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ दैट इज 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 111,532.8 इंटू 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखा 892262.4। ठीक है, और ये ग्राम। तो यहाँ पे आपका टोटल दैट इज पोल का मास आ गया। अगर आप लोग इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दैट इज 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा आंसर, देखिए ये जो पॉइंट ये 3 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 892.2624 केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दैट इज केजी में आ गया मास, दैट इज टोटल पोल का। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे हम बता देता हूं। सबसे पहले ये पार्ट, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।